गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुरेव परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। जब हेमचूड़ के जीवन में वैराग्य, विचार, श्रद्धा, उपासना इसका प्राबल्य आ गया तो अपने पत्नी के कहने के अनुसार हेमचूड़ अपने महल में चला गया जो जंगल में था, और वहाँ 9वीं अटारी में जाकर के उसने अपना चिंतन प्रारंभ किया। और चिंतन कैसे प्रारंभ किया कि जिस जिस वस्तु को हम मम के रूप में ग्रहण करते हैं उसका त्याग करना है, और जो वस्तु हम अहम के रूप में ग्रहण कर रहे हैं उसको हमको स्वीकार करना है। ये है आत्मज्ञान के विचार की प्रक्रिया। अब ये दो सिद्धांत मिल गए कि हमको जिस जिस वस्तु को मम के रूप में स्वीकारा है उसको छोड़ दे। तो उन्होंने वहां जाकर के बैठे और विचार शुरू कर दिया। कल पिछले बार हम यहां तक आए थे, लेकिन जब ये विचार करना शुरू कर दिया तो बीच में एक विघ्न आ गया। कौन सा विघ्न आ गया कि उन्होंने तत्व का चिंतन करने के स्थान पर लोगों का चिंतन शुरू कर दिया। कैसे शुरू कर दिया कि नूनमेते जना सर्वे कथमेव विमोहिताः न कोप्यत्र विजानाति स्वात्मानं लेशतोपि च। पता नहीं ये लोग कैसे कैसे मूर्ख है, इनको सत्संग में मजा क्यों नहीं आता। जब आदमी पहले बार सत्संग में जाने लग जाता है और उसको जब उसमें आनंद आने लग जाता है तो आदमी दूसरों को मूर्ख कहने के लिए आगे पीछे नहीं देखता। यही इनकी स्थिति हो गई कि सर्वोपि स्वात्मनो हेतोः करोति विविधा क्रियाः केचित् पठन्ति शास्त्राणि साम्नायानि च नित्यशः केचित् धनानि अर्जयन्ति केचित् शासति चावनिम् अन्ये युध्यन्ति रिपुभिः अन्ये भोगैकलम्पटाः। कैसी दुनिया है देखो, भगवान का नाम नहीं लेती। मनुष्य जन्म जो प्राप्त हुआ है भगवान का दर्शन करने के लिए प्राप्त हुआ है, लेकिन पता नहीं अपने देश का क्या होगा। किस लिए बैठे हैं ध्यानाभ्यास करने के लिए, और ऐसी विचारधारा प्रारंभ हो जाती। इसीलिए ये जो प्रसंग छोटा सा बीच में आया है, इसके द्वारा हम सबको ये सीखना है कि यदि हम आत्म तत्व का चिंतन करने वाले हैं तो जगत की किसी भी चीज को लेकर के हमारे मन में विक्षेप या अच्छे या बुरे दोनों प्रकार के भाव नहीं आने चाहिए, अन्यथा हम उसी में फंस जाते हैं। जैसे समझो मैं सांस हूं तो मेरी साधना क्या होगी, स्वामी जी मेरे बहू को आप समझाओ, तो मेरी साधना शुरू होगी। और यदि मैं पति हूं तो मेरी साधना होगी, स्वामी जी मेरे पत्नी को आप समझाओ, वो इस मार्ग पर आना ही नहीं चाहती। और यदि मैं पत्नी हूं तो मैं कहूंगा कि देखो मेरे पति जो है ना, पता नहीं बहुत एक्सट्रोवर्ट है, ड्रिंक करते रहते हैं, आप उनको को समझाओ। इस प्रकार से हमारा जो ध्यान है, हम निकले थे हरि भजन को ओटन लगे कपास, अनावश्यक चीजों में फंस जाते हैं। यही इस महात्मा की बात हुई। सो कुर्वन्ति तत्स्वार्थमेति स्वं स्वात्मा कतमो भवेत् नैवं जानाति कोप्यत्र कुत एवमयं भ्रमः। पता नहीं लोग ऐसे भ्रम में क्यों हो गए। अब आपको क्या करना है? सवाल ये है कि आध्यात्मिक मार्ग पर हम चल पड़े हैं कि पब्लिक चल पड़ी है।
यदि हम जल पड़े हैं तो हमारा ध्यान अपनी तरफ होना चाहिए। ये बहुत बड़ा विघ्न है, और इस विघ्न के कारण कितनी भी हमारी सिंसियरिटी हो इस जीवन को जीने की, फिर भी हम इस मार्ग से पदच्युत हो जाते हैं, क्योंकि यह जो गलती है यह हमको अभी तक समझ में नहीं आई। इसलिए कहते हैं कि अहो यथावत आत्मानम अविदित वै कृतम स्वप्नम व्यर्थे कृतमिव तद्यद्य विमृशामितम। अब ये जो लोग सभी के सभी कर्मों में फंसे हुए जैसे कोई सपना देख रहा हो, तो लोग इस जगत के अनेक कार्यकलापों में ऐसे फंसे हैं कि जिस प्रकार से स्वप्न में कोई आदमी स्वप्न देख रहा हो तो ऐसे लगता है वही कुछ सत्य है, और जब स्वप्न का त्याग होकर के जागृत में आते हैं तब समझता है कि ये तो सब झूठ था, लेकिन जब स्वप्न चल रहा है तब समझ में नहीं आता। इसी प्रकार से ये लोग स्वप्न तुल्य इस जागृत अवस्था को सत्य मान करके उसी में अपने जीवन को बर्बाद कर रहे हैं। छोड़ो, मुझे क्या करना है, मैं तो अपना ध्यान करूंगा। अब पहले तो उसने अपने मन को विक्षेपित कर दिया, और फिर अब कहते हैं तद यद्य विमृशामि तम, अब मैं अपना विचार करूंगा, मुझे लोगों से क्या लेना है। तो बीच में का जो छोटा सा प्रसंग इस ग्रंथ में आया है वो हम सब के मन का चित्रण है। अब जो है वो है। एक कल 4 तारीख थी और कल भागवत एकादशी थी, और हमने हमारे स्वामी जी के आश्रम में वहाँ एक गणपति होम किया था और ओम नमो भगवते वासुदेवाय का आहुति दी थी 108 बार, और बड़ा आनंद आया क्योंकि कल हमने हमारे विद्यार्थियों को पूजा करना सिखाना शुरू कर दिया है, किस प्रकार से पूजा करते हैं। तो ये सब करते समय हमारे मन में एक संकल्प आया, वो संकल्प ये आया है कि मनुष्य ने अपने जीवन में किसी भी वस्तु या व्यक्ति पर किसी भी कारण से कोई भी टिप्पणी करना बंद करना है। तो कल हमने प्रभु के सामने ये विचार रखा कि प्रभु हमको जरा शक्ति देना, कोई भी व्यक्ति, कोई भी समस्या, कोई भी परिस्थिति, कोई भी वस्तु, किसी पर भी किसी भी प्रकार की टिप्पणी करने की आवश्यकता नहीं है। नॉर्मली क्या हो जाता है, हमने अपने मन को नियम से नहीं बांधने के कारण हर चीज पर हमारी टिप्पणी शुरू है, रनिंग कमेंट्री। जैसे आज जब हम आ रहे थे तो ट्रक्स नहीं थे रोड पर, तो अच्छा लगा, तो मन में आया था कि अब टिप्पणी कर दे कि देखो रोड पर ट्रक नहीं है। यदि हमेशा ऐसा ही रहे कि रोड ट्रक्स के लिए अलग से हो जाए, कार के लिए अलग होगा, तो कितना अच्छा होगा। अब इसमें बुरा कुछ नहीं है, किसका नुकसान नहीं है, लेकिन अपने मन को ये जो आदत पड़ी है जगत की हर चीज देखने के बाद टीका टिप्पणी करना, और इसी के द्वारा हम जगत को सत्यत्व का स्थान दे देते हैं। जैसे समझो हमने मृगजल मिराज वाटर देखा, तो मिराज वाटर देखने के बाद क्या हम ये टीका टिप्पणी करते, यदि ये मिराज वाटर इसको बोतल में बंद किया जाए और सबको पिलाया जाए तो कैसा बढ़िया होगा? नहीं, वो जो है ही नहीं उसके बारे में क्या टीका टिप्पणी करना है। उसी प्रकार से जब हम जगत के वस्तु व्यक्तियों पर टीका टिप्पणी करते हैं तो हम ही इस जगत को सत्यत्व का रूप देते हैं, और फिर वो जगत बहुत बड़ा होकर के हमारे सर पर चढ़ता है। देखो आप, जहां जहां जिस वस्तु ने या व्यक्ति ने हमको परेशान किया है, उस वस्तु को और व्यक्ति को हमने ही इतना महत्व दे दिया है कि जिसके कारण वो शक्तिशाली बन गया और हम दुखी बन गए। तो करना क्या है, ये जो हेमचूड़ के जीवन की बात है, वो कहते हैं तद अद्य विमृशामितम। अब मुझे क्या करना है, मैं तो अपने विमर्श करता हूं, अपना चिंतन करता हूं। फिर उसने अपना चिंतन शुरू कर दिया
तो गृह धान्य राज्य धन योषित पश्वादि कंचन न मे रूप स्वरूपम भवति तू अनहंता श्रयत्वतः। अब यह जो गृह है, धान्य है, राज्य है, उसके बाद अनेक प्रकार की संपत्ति है, स्त्री है, पत्नी है, पशु है, पक्षी है, ये सभी के सभी को मैं के रूप में तो ग्रहण नहीं कर रहा हूं। मैं इन सब को ग्रहण कर रहा हूं मेरा के रूप में। मेरा राज्य, मेरी पत्नी, मेरे पुत्र, मेरे पिताजी, मेरी माताजी, इस प्रकार से जगत के प्रत्येक वस्तु को जब मैं मेरा के रूप में ग्रहण कर रहा हूं तो जो मेरा है वो तो मैं हो ही नहीं सकता। इस प्रकार से उसने विचार करके उसको त्याग दिया। अब यहां तो उन्होंने एक श्लोक में खत्म कर दिया और हमको इसके लिए जन्म चाहिए। इसीलिए जब ग्रंथ का अध्ययन करते तो फट से खत्म हो जाता है और जब जीवन जीना शुरू कर देते हैं तो वहां के वहीं रहते। तो पहला ये अर्थ है कि मदर्थ भूत हेतु देहो हम श्याम ही सर्वथा नूनम क्षत्रियो आदयाम गौरांगो हम न संशयः। अब उसने वस्तुओं का तो त्याग कर दिया कि ये मैं नहीं हो सकता क्योंकि मैंने इसको अहम के रूप में ग्रहण नहीं किया, मम के रूप में ग्रहण किया। ये जो दो सिद्धांत हमने पिछले बार आपको बताए, ध्यानाभ्यास करना माने इन दोनों को पकड़ के चलना, इससे बढ़कर के और कोई सूक्ष्म और सरल विचारधारा नहीं है। जिस जिस वस्तु को हम मम के रूप में ग्रहण करते हैं उससे छुटकारा। दूसरी बात, जिस वस्तु को हम अहम के रूप में ग्रहण करते हैं वही सत्य। अब हमारे हेमचूड़ महाराज ने विचार प्रारंभ किया। उन्होंने कहा कि नूनम, मैं इस देह को तो मैं कहता हूं कि मैं देह हूं, गौरांग, मैं गोरा हूं, मैं क्षत्रिय हूं। इस प्रकार से हो गया आत्म तत्व विवेचन, मैं देह हूं। और उसने इस प्रकार से विचार किया। इति निश्चित्य दध्यौ तम देहम राजकुमार कहा। और फिर उसने विचार किया कि मैं देह हूं, मैं देह कैसे हो सकता हूं। पहले तो जब उसने मैं देह हूं ये स्वीकार किया, उसके द्वारा क्या सिद्धि हुई? उसके द्वारा सिद्धि ये हो गई कि जगत के जितने वस्तु व्यक्ति है उनसे ममता छूट गई। पहली बात ये हो गई। अब इस देह को मैं के रूप में स्वीकार करने के बाद फिर उसने विचार करना शुरू कर दिया। अथ देहस्य च आत्मत्वम प्रतिषेधुम प्रचक्रमे। अब फिर उसने देह आत्मा है इसका निषेध करना प्रारंभ कर दिया और कहते हैं अहो कथम देह एषः ममतायाः समाश्रयः। लेकिन ये देह भी मैं कैसे हो सकता हूं कि मैं भले देह को मैं कहूं लेकिन इस देह को मैं मेरा देह ऐसा भी तो कहता हूं। तो ये देह केवल मैं के रूप में नहीं स्वीकार करता हूं, इस देह को मैं मेरा देह इस रूप से भी स्वीकार करता हूं। मेरी आंखें ठीक नहीं है, मेरा दिमाग ठीक नहीं है। इस प्रकार से इस देह को मैं केवल मैं के रूप में भी नहीं स्वीकार करता बल्कि मेरा के रूप में भी मैं स्वीकार कर रहा हूं। फिर उसने विचार प्रारंभ कर दिया और इसीलिए कथम देह, तो ये देह मैं कैसे हो सकता हूं? नो, पहले जो मैंने सोचा था कि मैं देह हूं वो गलत विचार है। इस प्रकार से उसने वो विचार त्याग कर दिया और कहते हैं रुधि अस्थ आदि संघातः प्रतिक्षण विकारवाम मम रूपम भवे नूनम छिन्न में तत्तु लक्ष्यते। ये जो देह है, हड्डी मांस खून पसीना, इसका संघात है और ये प्रतिक्षण विकारवान है, नित्य निरंतर बदलने वाला है। तो मैं तो अविकारी, ये देह कैसे हो सकता हूं? और छिन्न में तत्तु लक्ष्यते, और ये नष्ट भी हो जाता है। काष्ट लोष्ट समत्वेन स्वप्नादौ च अन्यथा स्थितः नाहम देहो अन्य एवस्याम प्राणः अपि एष तथा विदः। और जैसे काष्ट लोष्ट, जैसे लकड़ी ईट पत्थर ये टूट जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं, उसी प्रकार से ये देह भी नष्ट हो जाता है। तो यह देह मैं कैसे हो सकता हूं? आई थिंक आई एम डूइंग समथिंग रॉन्ग।
इस प्रकार से विचार करके उन्होंने कहा कि न अहम देहा अन्य एवं श्याम, मैं तो देह से भिन्न ही होना चाहिए। और उसी प्रकार से फिर उन्होंने अपने प्राणमय कोश का भी विचार किया कि यह प्राण भी आता जाता है, जिसने आवागमन है, और मैं तो कहीं आता जाता हूं नहीं। इसी प्रकार से मनोबुद्धिश्च नाहम श्याम यत एतन में मम ईदितम अहो देहादि बुद्ध्यंतः अन्य एव न संशयः। उसी प्रकार से मनोबुद्धि भी मैं नहीं हूं, क्योंकि मैं कहता हूं आज मेरा मन बहुत विक्षेपित है, कभी कहता हूं आज पता नहीं मेरे बुद्धि को क्या हो गया, कुछ बात समझ में नहीं आती। कभी कभी एक बार हाथ में पुस्तक ले लो और एक बार पढ़ो, हर चीज एक क्षण में समझ में आ जाती है, और कई बार उसको 25 बार पढ़ो, कुछ दिमाग में घुसता ही नहीं। इस प्रकार से इस देह को, इस प्राण को, इस मन को, इस बुद्धि को, सबको हम मेरा के रूप में भी स्वीकार करते हैं, और इसीलिए देह आदि बुद्ध्यांतः, देह से लेकर के बुद्धि तक के मैं नहीं हो सकता, मैं इनसे अन्य हूं। इस प्रकार से उसने अपना विचार जारी रखा, और ये विचार उसने कहा किया अकेले में शांत में बैठे। और अहम कदाचिन नास्मीति भावना भाव हेतुतः सर्वदा हम भासमानः स्थित एव न संशयः। अब इस यहां तक विचार होने के बाद उसने विचार किया कि मैं नहीं हूं, इसका तो मुझे कभी अनुभव आया ही नहीं। मुझे हमेशा मैं हूं यही अनुभव आता है, तो जो मैं हूं ये मुझे अनुभव आता है, तो मैं नित्य निरंतर भासमान रूप से ही स्थित हूं। तो उसने फिर अपनी पहचान करनी शुरू कर दी कि मैं वो हूं जो सबका प्रकाशक हूं। अब मैं सबका यदि प्रकाशक हूं, लेकिन सवाल ये है कि मुझे प्रकाश कहां से मिल रहा है, ये तो मैंने जाना ही नहीं अभी। जैसे ये बल्ब प्रकाश दे रही है, तो ये बल्ब प्रकाश कहां से दे रही है, ये तो इलेक्ट्रिसिटी से कनेक्शन होने के बाद प्रकाश देती है। उसी प्रकार से यदि मैं सभी को प्रकाशित कर रहा हूं, तो मुझे प्रकाश कहां से मिल रहा है, ये तो मैंने विस्पष्ट रूप से जाना ही नहीं। न ही जानामि तत्कस्मात् एतन्न न विदितम मया। फिर उसने विचार प्रारंभ कर दिया। अब ये जो यहां विचार हो रहा है, इसको कहते हैं ध्यानाभ्यास की प्रक्रिया। केवल हाथ पैर बांध के बैठ लिए और उसके बाद झगड़ा कर रहे, मन में विचार क्यों आते, विचार क्यों आते, ये ध्यानाभ्यास की प्रक्रिया नहीं है। इसीलिए पहले जगत से उपरत होने के पश्चात जब हम ध्यान के लिए बैठते हैं, तो उस समय अपने मन में जगत की किसी भी वस्तु को लेकर के वो मैं नहीं हूं, यह धारणा निश्चित करनी है, तब कहीं हमारा ध्यानाभ्यास हो रहा है। अच्छा, ये होने के पश्चात फिर उन्होंने विचार किया, घटादिकम चक्षुराद्यैहि भासते भुवि नान्यता प्राणस्त्वचा विभात्येव मनोज्ञानेन चेहितम एवं बुद्धि केन च मे भासनम नाविदम त्विदम अथैषा भासनादेव नात्मा भासेत मे यदि। फिर उन्होंने विचार करना प्रारंभ कर दिया कि ये जगत के जो पदार्थ है, घट पट इत्यादि, ये मुझे आंखों के द्वारा दिखते हैं, दूसरे किसी के द्वारा नहीं। उसी प्रकार से ये जो स्पर्श इत्यादि के द्वारा मुझे त्वचा के द्वारा ज्ञान होता है, उसी प्रकार से मैं अपने मन को ज्ञान के द्वारा अनुमित कर लेता हूं। उसी प्रकार से बुद्धि है, जहां निश्चय कर लिया वहां बुद्धि है, ये मुझे समझ में आ गया। लेकिन मैं स्वयं सबका प्रकाशित हूं, ये मुझे समझ में क्यों नहीं आ रहा है। फिर उसने अनेक प्रकार के विचार करने प्रारंभ कर दिए। तयो तरहि नो विमृशामि एतान ततो मे भासनम भवेत इति निश्चित्य मनसा जहो मानस गोचरम। फिर उसने विचार किया, मुझे मेरे ये भासमानता का, मैं जो सबका प्रकाशित करने वाला हूं, उसको मैं शायद इसलिए नहीं समझ रहा हूं क्योंकि मेरा ध्यान अपने ज्ञानेंद्रिय मन बुद्धि की तरफ लगा हुआ है। शायद मुझे इसीलिए समझ में नहीं आ रहा।
और ऐसा विचार करके उसने अपना यह मन बुद्धि इत्यादियों के साथ जो तादात्म्य है और जो जो वस्तु मन बुद्धि के द्वारा ग्रहण होती है जहु, उसका उसने तुरंत त्याग कर दिया। तुरंत त्याग कर दिया का तात्पर्य क्या है? अब उसने अपने मन को पूरी तरह से जगत से उपरत कर लिया। अब यहां से हम लोगों के जो ध्यानाभ्यास करते समय भिन्न भिन्न अनुभव आते हैं और उसमें जो हम फंस जाते हैं, ऐसे लगता है कि भगवान का ज्ञान हो गया है, ध्यान लग गया है, दर्शन लग गया है। कौन सी कल्पनाओं में हम फंस जाते हैं, जो तत्व नहीं है उसी को तत्व पकड़ के बैठते हैं। अब ये प्रसंग प्रारंभ होता है। कहते हैं अथ अपश्यत अंधकारम गाढ़म तत्क्षणमात्रतः इदम मम आत्मनः रूपम इति निश्चित मानसः। जब उसने पूरे अपने मन को उपरत कर लिया विषयों से और मन के सभी वृत्तियां, विक्षेप, संकल्प, विकल्प जब संपूर्ण शांत हो गए तो उसको दर्शन हुआ केवल शुद्ध अंधकार का। जब उसको शुद्ध अंधकार का दर्शन हुआ, आप देखो इस अंधकार का दर्शन का तात्पर्य क्या है? जब हम ऐसे दिन के समय में या प्रकाश में बैठ करके आंख बंद करके बैठो तो भी हमको आंखों को इस हमारे चमड़ी के माध्यम से थोड़ा थोड़ा दिखता है। यदि एकदम अंधेरा हो और एकदम इतना अंधेरा कि हमको अपना हाथ नजर ना आवे, इतना अंधेरा हो और वहां आंखें बंद करके बैठो, तो यदि मन शांत हो जाए तो व्यक्ति को केवल अंधेरे का अनुभव आता है। तो यही बात हमको इस जागृत जगत में भी हो सकती है यदि हम अपने मन को पूरी तरह से अपने ही सोर्स में एब्सॉर्ब कर ले। तो इस हेमचूड़ ने वही किया। कहते हैं अथ अंधकारम अपश्यत गाढ़म अंधकारम, उसने बहुत गाढ़ अंधकार को देखा और सोचा आहा अब समझ में आ गया, इदम मम आत्मनः रूपम। अब समझ में आया ये है आत्मा, मुझे तो मालूम ही नहीं था। इतनी सरल बात है। और उस अंधकार को लेकर के निश्चित मानसः, उसने अपने मन में निश्चय कर लिया अब मुझे आत्मा का दर्शन हो गया। और उसके कारण प्रहर्षम अतुलम लेभे च अथ भूयः व्यचिन्तयत् नूनम पुनः प्रपश्यामि एवं चित्तम रुरोध वै। और उसको बड़ी खुशी हुई, बहुत हर्ष हुआ कि आहा अब तो मुझे परमात्मा का दर्शन हो गया, आत्मा क्या है मुझे समझ में आ गया। और फिर जब हर्ष हुआ तो नेचुरली विक्षेप हुआ। फिर उसने सोचा अब तो मैं जब चाहो परमात्मा का दर्शन कर लूं, अब कोई बात नहीं है, अब तो सब कुछ समझ में आ गया। ऐसा विचार करके उसने फिर एक बार अपने चित्त का निरोध किया। तो कहते हैं नून पुनः प्रपश्यामि इति एवं चित्तम निरोध वै। फिर कैसे किया? हठ योगेन निरुद्धम समवैक्षत। फिर उसने अपने चंचल चित्त को हठ योग के द्वारा या जबरदस्ती से, उसके दोनों अर्थ है, हठ जबरदस्ती से अपने मन को प्राणायाम इत्यादि का बांध डाल करके एकदम निरोध कर लिया। उसके बाद क्या हुआ? कहते हैं तेज पुंजम अनाद्यंतम भास्वरम क्षणमात्रतः प्रबुद्ध चिंतयामास किमेतत् इति विस्मितः। तो जब उसने अपने मन को, चित्त को पूरी तरह से वहां निरोध कर लिया तो उसके सामने उसको अब दूसरा दर्शन हुआ, जहां अत्यंत तेज पुंज प्रकाश का दर्शन हुआ। और ये तेज पुंज प्रकाश कैसा था? ना तो उसका आद्य था ना तो अंत था, केवल प्रकाश मात्र, आदि अंत रहित प्रकाश का उसको दर्शन हुआ। जब उसको इस प्रकार का दर्शन हुआ, भास्वरम क्षण मात्रतः, एक क्षण में, फिर प्रबुद्ध चिंतयामासः, फिर वो उस स्थिति से बाहर आया और फिर उसने विचार करना शुरू कर दिया, अरे ये क्या है? पहले तो मुझे ब्लैक आत्मा का दर्शन हुआ था और इस समय तो मुझे बड़ा तेज पुंज आत्मा का दर्शन हो रहा है, ये बात क्या है? उसको समझ में नहीं आ रही। किमेतत् इति विस्मितः, बड़ा आश्चर्य हुआ, ये कैसा आत्मा है? कभी कभी तो डार्क दिखता है, कभी कभी प्रकाश रूप दिखता है। अहो पश्यामि विविधम किम आत्मानम कथंतविदम। ये मुझे लगता है आत्मे अनेक प्रकार के हैं, कोई डार्क होगा, कोई ब्राइट होगा। इस प्रकार से उसने विचार करना प्रारंभ कर दिया।
और भूय पश्यामि चित्तेवं रोरोदस्व मनस्तदा विलीनम निद्रया चित्तम बभौ चित्ततरम दृढ़म तत्रापश्य स्वप्न जालम विचित्रानेक दर्शनम अथ प्रबुद्धः अत्यंतम वै चिंताम प्राप महत्तराम। फिर दूसरा अनुभव आने के बाद फिर उसने अपने चित्त को रोध लिया और वो चित्त का रोध ऐसा हो गया कि वो गाढ़ निद्रा में चला गया। और गाढ़ निद्रा में जाने के बाद फिर निद्रा के कारण उसको भिन्न भिन्न सपने देखने शुरू हो गए और अनेक प्रकार के सपने उसने देखना शुरू कर दिया। और जब वो सपने टूट गए और फिर जब बाहर आया अथ प्रबुद्धः चिंताम प्राप महत्तरम, फिर उसको चिंता शुरू हो गई। तो मैं जो कल्पना कर रहा था एकदम जो गाढ़ अंधकार है वो आत्मा का दर्शन है। फिर दूसरी मैंने चिंता करी, चिंतन किया, जो तेज प्रकाश पुंज दर्शन है वो आत्मा का दर्शन है। अब मुझे अनेक प्रकार के स्वप्न पदार्थ दिख रहे थे, वो आत्मा का दर्शन है। कहीं ऐसा तो नहीं कि पहला जो प्रकाश और अंधेरा था वो भी सपना ही था। अब उसके मन में फिर संदेह प्रारंभ हो गया। देखो ये परेशानी होती है ध्यानाभ्यास करते समय, वहां तो कोई है नहीं किसको पूछे। बाहर तो पूछ सकते हैं भाई हमको वहां जाना है बताओ कैसे जावे, लेकिन वहां जब हम ध्यान के लिए बैठे हैं वहां हमारे साथ कोई नहीं है, हमको ही अपना निर्णय लेना है। तो किम अहम निद्रया छन्यः स्वप्नान् समलोकवन् तमः तेजश्चापि दृष्टम अहो स्वप्नात्मको भवेत्। मुझे लगता है ये जो अंधेरा और प्रकाश मैंने देखा ये भी स्वप्न के ही जैसा था, ये कोई आत्मदर्शन नहीं था। इस प्रकार से उसने फिर स्वप्न प्रश्न शुरू कर दिया, विचार शुरू कर दिया। स्वप्नस्तु मानसोल्लासः तदेदम वर्जयेत कथम भूयो निगृह्य पश्यामि एवं निश्चित्य वै दृढ़म। फिर उन्होंने विचार किया स्वप्न तो केवल मन का ही विलास है, इसीलिए इस मन को मुझे शांत करना है। और ऐसा विचार करके फिर उन्होंने अपने मन को निग्रहित कर लिया। और जब फिर उन्होंने अपने मन को निग्रहित कर लिया, रुरोधम चित्त तु हठात तद एतद भवत स्थिरम तदानंद समुद्र अंत निर्विघ्न इव सहा अभवत। और फिर चौथे बार जब उन्होंने अपने चित्त को एकदम शांत कर लिया तो उसको इतना सुख और आनंद हुआ कि जिसकी किसी के साथ तुलना नहीं हो सकती। उसको बहुत सुख और आनंद की प्राप्ति हुई क्योंकि उसका चित्त एकदम स्थिर हो गया था। पुनः चित्त प्रचलनात् प्रबुद्धो अभवत अंजसा किमेश में अभवत स्वप्नश्च अथवा चित्त विभ्रमः। अब ये मुझे जो सुख का अनुभव आया चौथे बार इस प्रक्रिया में, ये क्या है? क्या ये तो कोई सपना नहीं है? क्योंकि एक बार बीच में सपना आने के बाद अब उसको समझ में नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है। इस प्रकार से उसने फिर विचार करना शुरू कर दिया, कहीं ये चित्त ये स्वप्न तो नहीं है, कहीं चित्त का भ्रम तो नहीं है। आहोस्वित सत्य एष स्यात् अविचिन्त्यम विभाति में न अन्वभुवम किंचित अपि सुखमाप्तम कथम मया। मुझे लगता है यह जो शांति का आनंद आया ना, यही परमात्मा या आत्मा का दर्शन हो सकता है। क्योंकि मुझे यहाँ जो आनंद आया इसमें तो मैंने किसी भी वस्तु व्यक्ति का आधार नहीं लिया था, ये तो निराधार आनंद की अनुभूति थी। मुझे लगता है अब मुझे समझ में आ गया है ये आत्मा क्या है। इसीलिए अहो अस्य सुखलेशस्य तुल्यम नास्त्यत्र किंचन अहम सुषुप्तवन मूढ़ः कथमेतत् सुखम स्थितम। और फिर उन्होंने विचार किया कि इस सुख मात्र का किसी के भी साथ कंपैरिजन या तुलना नहीं हो सकती। और मैं तो इतने गहरी नींद में अचेत सा पड़ा हुआ था, फिर मुझे ये सुख कैसा हुआ? अब इसका तो कोई मुझे हेतु नहीं दिखता। न अत्र हेतुम किंचित अपि लक्ष्ये तत्कथम भवेत्। आत्मा अवगमनाय अहम प्रवृत्तो अभि अद्य नाविदम। और फिर उसने विचार किया कि ये जो सुख मुझे प्राप्त हुआ ये कहां से आया, मुझे समझ में नहीं आया। इस प्रकार से उसने अपने तत्व को स्वरूप को जानने के लिए प्रारंभ तो कर दिया है, लेकिन अभी तक उसके पकड़ में अपने आप के दर्शन का क्या स्वरूप है ये नहीं आया।
तो प्रवृत्तः अपि अद्य न अविदम, वो इसको नहीं जान सका। और उसके बाद फिर उसने विचार किया, आत्मा आत्मानम अनन्यच अन्यच्च पश्यामि किमिदम भवेत्, प्रकाशो वा अंधकारो वा सुखम वा अन्यथा अपि। अब इस आत्मा का दर्शन के लिए मैं बैठा हूं। एक बार तो मुझे अंधकार का दर्शन हुआ, दूसरे बार दर्शन हुआ प्रकाश का, तीसरे बार मुझे दर्शन हुआ सुख का, एक बार दर्शन हुआ स्वप्न का। अब इसमें क्या है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। सो आत्मा भवेन मम तथा क्रमैते तत्स्वरूपकः नान्तम अपि अत्र भूयस्ताम पृच्छामि विदुषीम प्रियाम। क्या वही एक आत्मा अनेक रूप धारण कर रहा है? लेकिन आत्मा के अनेक रूप कैसे हो सकते हैं? वो तो एक ही रूप का है। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आई थिंक आई मस्ट कॉल माई वाइफ, क्योंकि वही विदुषी है, वही सब कुछ जानती है। इस प्रकार से उसने विचार किया कि भूयस्ताम पृच्छामि विदुषीम प्रियाम, मैं अपनी जो प्रिय पत्नी है, जो विदुषी है, सब कुछ जानती है, उसको मैं पूछूंगा क्या है। इस प्रकार से जब से वो पहले, अब देखो इसका पूरा हम आपको चित्रण देंगे। जब उसके पत्नी ने बताया कि जिस वस्तु को तुम मम के रूप में ग्रहण करते हो वो तुम नहीं है, उसका त्याग करो, और जिसको तुम अहम के रूप में ग्रहण करते हो वो तुम हो, इसका अभ्यास करो। और ये अभ्यास करने के लिए वो एकांत स्थल में गया और उसने पहले जो जगत की वस्तु व्यक्ति है उसका त्याग कर दिया। वो तो तुरंत समझ में आ जाता है कि यह माइक का स्टैंड मेरा नहीं है या मेरे के रूप में ग्रहण करता हूं, तो ये मैं नहीं हो सकता, इसमें कोई बुद्धि नहीं लगती। फिर उसने देह को लिया, पंचकोश का विवेक कर दिया, उसका त्याग कर दिया, और फिर मैं हूं ये समझने के लिए उसने अपने चित्त का निरोध किया। फिर उसको पहले अंधकार का दर्शन हुआ, दूसरे बार जब प्रयत्न किया तो फिर उसको प्रकाश का दर्शन हुआ, तीसरे बार प्रयत्न किया तो उसको स्वप्न का दर्शन हुआ, और चौथे बार जब दर्शन किया तो उसको बहुत बिना किसी कारण का अहेतुक आनंद का अनुभव हुआ। अब उसके सामने ये प्रश्न आया, इस चार विकल्पों में से सच क्या है? यदि चारों बार उसको एक ही दर्शन होता कि चारों बार उसको अंधेरे का ही दर्शन हो रहा है तो कोई डाउट नहीं आता। यदि चारों बार उसको प्रकाश का दर्शन होता तो भी कोई संदेह नहीं आता। लेकिन अब उसके मन में चार विकल्प आने के कारण अब परेशानी प्रारंभ हो गई। पता नहीं ये आत्म तत्व का स्वरूप क्या है। इसीलिए उसने अपने पत्नी को बुलाने का निश्चय किया और इति निश्चित्य द्वारेशम आहु याज्ञाम समाविशद स्वसन्निधम आमानेतु हेमलेखाम नृपात्मजः। फिर उस राजकुमार ने अपने पत्नी को बुलाने के लिए नौकरों को आदेश दिया और अथ प्राप्ता मुहूर्तेन द्वारिकस्य निदेशतः आरुरोहो महासौधम मेरुबिंदु प्रभेवसा। थोड़ी ही समय में एक मुहूर्त में उसकी पत्नी आ गई और आने के बाद उसी महल के ऊपर में आई जो एकदम अच्छी तरह से मार्बल का बना हुआ था, और जैसे चंद्रोदय हो गया हो इस प्रकार से उसके आने से सब वहां प्रसन्नता आ गई। अथ अपश्यत राजसुतम प्रियम शांतम शांतम आत्ममानसम निश्चलम निर्विकारंच सौहृतेन्द्रिय मंडलम। जब उस पत्नी ने देखा कि अपने पति महाराज कैसे है कि एकदम शांत है और जिसके मन में किसी भी प्रकार के विक्षेप नहीं है, निश्चल है, निर्विकार है, और उन्होंने अपने इंद्रियों को एकदम अपने वश में कर लिया है, और इसके कारण उनके चेहरे पर एकदम तेज सा है। ऐसा जब देखा तो समीपम उपसृत्य आशु तद इष्टम उपारोहर एका सनोपयाविष्टायाम तस्याम स निमिषार्थतः। और वो जाकर के वहां उसी गद्दे पर बैठी जहां उनके पति देव बैठे हुए थे, तो वहां आराम से जाकर के बैठी। जब वो बैठी तो उन्मील्य नयने पार्श्वे समालोकयत आस्थिताम आलोकिता प्रियम शीघ्रम प्रणयात परिशश्वजे।
तो थोड़े समय में जब हेमलेख ने अपने पत्नी हेमलेखा को देखा कि वो आके बैठी है, तो उसने अपनी आंखें खोली। जैसे उसने आंखें खोली तो हेमलेखा ने अपने पत्नी को बहुत जोर से गाढ़ आलिंगन दिया और प्रणयात परिशस्वजे। ये होने के बाद तत प्राह अमृतस्सिदम सुंदरम वचनम प्रिया नाथ किम भवता आहु कचित ते निरुजम तनौ। हे नाथ, तुमने मुझे किस लिए बुलाया? आपकी तबीयत तो ठीक है ना? कहीं आपके शरीर में तो कष्ट नहीं है? एवं प्रियानुयुक्ता स बभाषे स्वात्मना प्रिया प्रिये त्वया अनुशिष्टः अहम विवेक तेत्र समास्थितः विचार परमः स्वात्म रूप लक्षण हेतवे तत्परेणापि चिंतन्तु लक्षितम तत्पृथक किमु आत्मनः सर्वदा प्राप्तेः भासमानत्वतोपि च। हे प्रिय, मुझे वैसा कुछ हुआ नहीं, मतलब की बात करो। जैसे तुमने मुझे बताया, जैसे इंस्ट्रक्शन दिया, तो मैं तुरंत यहाँ आकर के वैसा एकांत में चिंतन मैंने प्रारंभ कर दिया। कहते हैं कि त्वया अनुशिष्टः अहम, आपने जैसे मुझे इंस्ट्रक्शन दिया, विविक्ते अत्र समास्थितः, जहां एक विविक्त देश में आकर के मैंने उसी प्रकार का विचार परमा, विचार में डूब करके अपने स्वात्म स्वरूप का लक्षण देखने के लिए मैंने प्रारंभ किया। तो तत्परिणामी चिंतन्तु लक्षितम तत्पृथक किमु। जब मैंने अपने चित्त को इस तत्व को देखने के लिए लगाया, उसी में निरत था, तो यह जो आत्म तत्व नित्य प्रकाश स्वरूप है, उसको मैंने अनेक प्रकार से देखा। और इसलिए अब मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि ये अनेक प्रकार की स्थितियां किस कारण से आई। असम्यक भाषणांच अन्य भाषणस्य निमित्ततः इति मत्वा निरुद्ध्य अन्य भाषणम सुव्यवस्थितः। तो मैंने फिर, हो सकता है कि चित्त के विक्षेप के कारण भिन्न दर्शन हो गए हो, इसीलिए मैंने अपने चित्त को फिर रोक लिया। और उसको रोक लेने के कारण क्या हुआ, मुझे भिन्न भिन्न प्रकार के अनुभव आए। क्या अनुभव आए? कहते हैं अपश्यम अंधकारच्च प्रकाशम अन्यदेव च क्वचित सुखम महत् प्रापम किमे तद वदमे प्रिय। तो हे प्रिय, मुझे बताओ, मैंने जब तुम्हारे कहने के अनुसार जब ध्यानाभ्यास प्रारंभ किया, तो मैंने सोचा चित्त के विक्षेप के कारण मुझे जगत का दर्शन हो रहा है, इसीलिए मैंने चित्त का निरोध कर लिया। जब चित्त का निरोध कर लिया तो उसमें, तो यदि परमात्मा केवल प्रकाश स्वरूप है, भासमान स्वरूप है, तो एक ही प्रकार का दर्शन होना चाहिए था। लेकिन मुझे तो कभी अंधेरा, कभी प्रकाश, कभी सुख इत्यादि भिन्न भिन्न दर्शन हुए। और इसीलिए किमे तक वद प्रिय, हे प्रिय, ये सब क्या है, ये मुझे बताओ, ये मुझे समझ में नहीं आ रहा। किम एतद आत्मनः रूपम अथवा अन्य भवेत क्वचित सम्यक विविच्य कथय यथा तम अभिलक्षये। तो ये क्या है? क्या ऐसा ही आत्मा होता है कि उसके मूड के अनुसार वो भिन्न भिन्न अभिव्यक्त हो रहा है? क्या इसमें मेरी कुछ गलती है या इससे कुछ और है? ये मुझे ठीक प्रकार से विविच्य, इसका विवेक करके मुझे ठीक प्रकार से बताओ। इति उक्त्वा सा अब्रवीत हेमलेखा ज्ञात परावरा शृणु प्रिय प्रवक्ष्यामि सही समाहित धिया अखिलम। जब इस प्रकार से उसने अपने पत्नी को कहा, तो हेमलेखा जो ज्ञात परा अवरा थी, अब यहां ये शब्द बहुत महत्व का है। हमारा ज्ञान दोनों के बारे में स्पष्ट होना चाहिए। क्या दोनों के बारे में? अभिव्यक्त परमात्मा और अव्यक्त परमात्मा, इन दोनों के बारे में जब हमारा ज्ञान स्पष्ट हो जाता है, तब जाकर के हमारी निष्ठा पक्की है। और यही हेमलेखा का विशेषण बताते हैं, ज्ञात पर एंड अवर। जिसने पर माने ट्रांसेंडेंटल, विश्वोत्तीर्ण, और अपर माने जो इमेनेंट है, जो इस संपूर्ण जगत में व्याप्त है, जो अभिव्यक्त हो चुका है, इसको जिसने पूरा जान लिया है, ऐसी जो हेमलेखा है, उसने कहा शृणु प्रिय, मेरे प्रिय सुनो, प्रवक्ष्यामि, मैं तुमको ठीक से बता रही हूं। लेकिन सुनते समय ख्याल रखना, क्या? समाहित धिया अखिलाम, अपने मन को एकाग्रता से सुनो, उसको एकाग्र करो।
अब मन को इधर उधर मत जाने दो, मैं जो बताने जा रही हूं बहुत शुद्ध और तत्व का दर्शन कराने जा रही हूं। कहती है यस्त्वया बाह्य संरोधे व्यवसाय समेधितः स शुभः सम्मतः सर्वैहि सुमुख्यश्च आत्मवेदिभिः। देखो तुमने ये प्रारंभ जो किया है ना, अपने मन का निरोध करना, ये तो तुमने सबसे बढ़िया बात करी। जब शिष्य को उपदेश किया जाता है तो गुरु के सामने सबसे बड़ी समस्या ये होती है कि उस शिष्य में आत्मविश्वास को जागृत करना और उसका लेवल मेंटेन रखना, यह बहुत बड़ा कार्य है। यदि समझो कोई शिष्य आए और पूछे मुझे तो बड़ा विक्षेप होता है, पता नहीं क्या होगा, कैसा नहीं होगा, यूजलेस, यू आर गुड फॉर नथिंग, गो, ये तो कोई भी कह सकता है। लेकिन जब हमको शिष्य को कुछ बताना है, उसमें कितनी भी कमियां हो, तो उन कमियों के कारण उनका तिरस्कार करना ये गुरु का लक्षण नहीं है। गुरु तो वो है कि जैसे स्क्वायर ब्लॉक में से एक सुंदर मूर्ति को बनाना है। इसलिए उन्होंने कहा कि देखो मेरे प्रिय, तुमने ये जो प्रारंभ किया ना, ये तो बहुत बढ़िया है, क्योंकि सबसे पहली बात इस मार्ग में है कि हम अपने चित्त का निरोध कर सके, हम अपने चित्त को पकड़ के बांध के रख सके। और सभी आत्मवेदी भी जिन्होंने आत्म तत्व का दर्शन किया है, उन्होंने सभी ने यही कहा है, बाह्य संरोधे व्यवसाय समेधिता। अपने मन को बाहर से हटा करके पकड़ के रखना, स शुभः सम्मतः, वो सबसे शुभ है, और वो तुमने किया है, ये तो बड़ी अच्छी बात है। विना तेन न तत्प्राप्तम केनापि कुत्रचित क्वचित न तत्कारणतामेति तत्प्राप्तो प्राप्त भावतः। ऐसा कहने के बाद दूसरे श्लोक में गुगली बॉलिंग कहती है, देखो विना तेन न तत्प्राप्तम, जब तक के अपने मन का चित्त का पूर्ण निरोध होगा नहीं, तब तक के तत्व का दर्शन नहीं होगा। तो इससे हम लोग क्या समझेंगे कि चित्त के निरोध के द्वारा आत्मा का दर्शन होता है। तो यहां कहते हैं केनापि कुत्रचित क्वचित न तत् कारणताम एति। इसका मतलब ये मत समझ लेना कि चित्त के निरोध के कारण आत्मा का दर्शन हुआ, ये गलत है। अब हो गई ना गड़बड़ी। पहले तो कहा कि ये तुमने जो किया है, अपने चित्त को समाहित करके एकदम उसको सभी वृत्तियों से हटा दिया और एकदम उसको निरोध कर लिया, ये तो बड़ी अच्छी बात है। लेकिन इस गलत फहमी में मत रहना कि चित्त का निरोध आत्म तत्व के दर्शन का हेतु है, कारण है, ऐसी बात नहीं है। कारण क्या बाबा, क्या गलती हो गई? तो कहते हैं तत्प्राप्त प्राप्त भावतः। मुझे ये बताओ कि आत्मा कब तुम नहीं थे? प्राप्त भावतः, आत्मा तो तुम्हारा अपना स्वरूप है। जो तुम्हारा अपना स्वरूप है उसकी प्राप्ति कभी नहीं हो सकती। तो मतलब यह है कि आत्मा की प्राप्ति नहीं होगी? हाँ। तो इतनी हमने परेशानी करी, वो क्या करी? वो परेशानी और क्या है? देखो किस प्रकार से उन्होंने जिसका आधार लिया था, बड़ा अपने आप को अलग से जाकर के बैठा दिया। अब मैं मेडिटेशन कर रहा हूं, वो जो मैं मम के रूप में ग्रहण करता हूं उसका त्याग करना चाहिए, जो अहम के रूप में ग्रहण करता हूं वही मैं हूं। फिर मैं देह को अहम करता हूं, लेकिन देह नहीं हो सकता हूं क्योंकि विकारवान है। उसी प्रकार से प्राणमय, मनोमय, बुद्धि, हा हूं। अब मन को शांत कर लिया, अंधेरा आया, प्रकाश आया, सपना आया, सुख आया। ये हम सबके जीवनी है मेडिटेशन की। खूब चल रहा धूम धड़ाके से मेडिटेशन कर रहे। जब हमको कई बार लोग प्रश्न पूछते हैं मेडिटेशन के बारे में, तो हमको कभी सीरियसनेस नहीं आता, जबरदस्त अंदर से हंसी आती है, लेकिन बाहर से दिखाना पड़ता है कि आई एम वेरी सीरियस, बहुत अच्छा हो रहा है। ये देखो तमाशा। अब देखो ये इतनी सुंदर बात है, एक बार पकड़ में आ जाए तो एकदम 24 घंटे मस्ती मौज बने रहेगी। अप्राप्तो आत्मता न स्यात्,
अब इसका कारण बताते हैं। यदि आत्मा अप्राप्त है तो वो आत्मा कहां है, और हम उसकी प्राप्ति के लिए प्रयत्न कर रहे हैं। उसके प्राप्ति के लिए प्रयत्न कब करेंगे कि जब वो प्राप्त नहीं है। जब वो प्राप्त नहीं है तो वो आत्मा कैसे हो सकता है? इसीलिए अप्राप्तो आत्मता न स्यात्, आत्मत्वेन आप्तता कुतः। और यदि वो आत्मा मैं हूं तो उसकी प्राप्ति कैसी हो सकती है? दोनों दृष्टि से। यदि आत्मा मैं नहीं हूं तो उसकी प्राप्ति नहीं हो सकती, क्योंकि वो आत्मा मैं हूं ही नहीं। और यदि वो आत्मा मैं हूं तो भी उसकी प्राप्ति नहीं हो सकती, क्योंकि मैं तो हूं ही। तो मतलब क्या निकला? आत्म प्राप्ति नहीं हो सकती। इतने 8-9 अध्याय के बाद कंक्लूजन ये निकला। तो अप्राप्य सर्वथा एव आत्मा प्राप्ति यस्य न विद्यते। इसीलिए समझ लो, आत्मा हमेशा अप्राप्त है, उसके चक्कर में मत पड़ो। और प्राप्ति ही तस्य न विद्यते, आज तक किसी को आत्मा की प्राप्ति नहीं हुई। मुश्किल हो रहा है, अब क्या करें? इतना पकड़ पुकड़ के मान मुन करके बैठे मेडिटेशन के लिए, अगरबत्ती जलाए, दीपक जलाया, आसन ठीक ठाक है कि नहीं, कोई डिस्टर्बेंस मत करो, और सब खिड़कियां बंद कर ली, कान में कपास डाल दी, सब कुछ किया, और इतना होने के बाद यहां जाके पहुंचे। सो आत्मौ आत्मवत् आत्मताम न स्यात् आत्मत्वेन आप्तता कुतः अप्राप्य सर्वथैवात्मा प्राप्तिस्तस्य न विद्यते। अप्राप्तस्य भवेत् प्राप्ति ही आत्मत्वात् न आप्ति अस्ति, अतः तन्निरोधोपि नाप्त्यर्थ अत्र पश्य निदर्शनम। अब इसमें इसका विचार करते हैं। जो वस्तु नहीं होती हमारी, उसकी प्राप्ति हो सकती है। जैसे हम जब पैदा हुए तो हमको चश्मा नहीं था, तो चश्मा की प्राप्ति होगी, अप्राप्त वस्तु की प्राप्ति हो सकती है। ये डॉक्टर लोग जो है वो हमको दृष्टि नहीं दे सकते, दृष्टि तो हमारी ओरिजिनल है। फिर हम चश्मे के द्वारा क्या करते हैं कि हमारी जो आंखों की जो मसल है उसको कंट्रैक्शन करने की जो क्षमता है, जिसके द्वारा हमारे ये आंखों का जो लेंस है उसका जो फोकल लेंथ एडजस्ट हो सकता है, वो शक्ति नष्ट हो गई बुढ़ापे के कारण। और उसी के लिए बाहर से चश्मा लगाने के कारण फिर जिस वस्तु को हम अपने आंखों के मसल के कॉन्ट्रैक्शन के द्वारा आगे पीछे नहीं ला सकते, उसको हम चश्मे के द्वारा एक स्तर तक ले आते हैं। उसके बाद हमारी आंख की मसल काम करती है। तो ये चश्मा हमको दृष्टि नहीं दे रहा है, केवल हमारी मसल में जो वीकनेस आ गई है उस वीकनेस को हटाने के लिए ये बाहर का जो चश्मा है वो केवल फोकल लेंथ एडजस्ट करने में मदद कर रहा है। इसी प्रकार से जो वस्तु अप्राप्त है उसकी तो प्राप्ति हो सकती है, तो और आत्मा हमेशा ही प्राप्त ही है। तो जो हमेशा प्राप्त है उसकी प्राप्ति कैसी होगी? और इसीलिए मन का निरोध करके हम आत्मा की प्राप्ति करेंगे, ये जो कल्पना है ये सारा सार झूठ है। पहले क्या कहा था कि मन का निरोध करना सभी आत्मदर्शियों ने कहा है, ये तो बड़ी अच्छी बात है। और वो साधक को लगता है चलो अब तो मैंने निरोध का कर लिया है, अब तो 50% रियलाइज हो गया, आत्मा में से आ मिल गया, सिर्फ तमा बाकी है ना, 50% रियलाइजेशन हो गया। तो जो मन के निरोध के द्वारा आप आत्मा की प्राप्ति है ये गलत है। इसके लिए मैं तुमको एक कहानी से बताती हूं। कहते हैं कि अत्र पश्य निदर्शनम, ये तुमको मैं दृष्टांत बताती हूं। अंधकार समाच्छन्नम किंचित तस्य निरोधतः दीपादेहि आप्यते प्राप्तम इव लोके यथा तथा। यदि किसी कमरे में अंधकार हो
तो अंधकार के कारण क्या हो जाता है कि उस कमरे में रही हुई जो वस्तुएं हैं वो हमको दिखती नहीं। तो जब हम स्विच ऑन करते हैं, लाइट लगाते हैं, तो उसके द्वारा उस वस्तु का निर्माण नहीं करते, केवल वहां का जो अंधकार है उस अंधकार को हमने हटाया। तो ये प्रकाश लाने के द्वारा इसके कारण वस्तु का निर्माण नहीं होता, केवल अंधकार का ही नाश हो जाता है। उसी प्रकार से इस मन को शांत करने से आत्म तत्व का दर्शन मन की शांति से नहीं होता, बल्कि इस मन के विक्षेपों के कारण जो नित्य उपलब्ध परमात्म तत्व है उसका जो दर्शन नहीं हो रहा था वो प्रतिबंध हट जाता है। यही केवल एकमात्र है। इसलिए दूसरा उदाहरण देते हैं, यथा कश्चित भ्रांत चित्ता कश्चित विस्मृत निष्ककः अन्य चिंता निरोधेन समाहितया पुनः आसादयति तन्निष्कम नष्टम प्राप्तम यथा तथा न निरोधः अत्र हेतु स्यान् निष्काप्तौ तु यथा तथा। कहते हैं कि एक भ्रांत पुरुष था, उसने अपनी कोई सोने की वस्तु, अंगूठी कहो या घड़ी कहो या माला कहो, कहीं रख दी और वो भूल गया, और भूलने के कारण बहुत परेशान हुआ, और परेशान होने के बाद उसने सोचा अब क्या करे, तो शांत होकर के बैठ लिया और फिर उसने विचार शुरू कर लिया, मैं जब से वो वस्तु रखा हूं तो मैंने आज पिछले 1 घंटे में क्या किया। फिर उसने चिंतन शुरू कर दिया। मैं 1 कप चाय पी, चाय के बाद मैंने अखबार पढ़ा, अखबार पढ़ने के बाद क्या हुआ, फिर फोन आया था, और जब फोन आया था उसी समय मेरी बीवी चिल्ला रही थी जाकर के नहा लो, दूसरों को भी नहाना है। तो इस प्रकार से हुआ, तो मैं फोन सुनते सुनते मैंने अपनी अंगूठी निकाली और नहाने के लिए तैयारी कर ही रहा था। उतने में वो फोन डिस्कनेक्ट हो गया, तो मुझे बड़ी खुशी हो गई। मैंने फोन वहीं रख दिया और उसके बाद फिर मैं नहाने के लिए गया, और ऐसा विचार करते 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 फिर अब मैंने देखा तो मेरी अंगूठी नहीं है, कहाँ हो सकती है। ये जब उसने चिंतन किया तो आ गया फोन के पास, वहां तो अंगूठी नहीं है, और जब फोन को उठाया तो देखा फोन के नीचे अंगूठी रखी हुई। आहा, मिल गई। तो क्या किया उसने इस चिंतन के द्वारा, क्या अंगूठी का निर्माण किया नहीं। इसी प्रकार से जब हमारा चित्त शांत हो जाता है तो इस शांत चित्त के द्वारा परमात्मा का निर्माण नहीं होता, जो नित्य उपलब्ध है वह केवल हमको महसूस होता है और बाकी कुछ नहीं है। इसीलिए आत्मलाभेन हेतुस्या निरोधो बाह्य वस्तुनः त्वया न लक्षितः स्वात्मा तत्र व्युत्पत्ति वर्जनात्। तो तुमने जो अपने मन को शांत कर लिया और शांत होने के बाद जो तुमको भिन्न भिन्न प्रकार के अनुभूतियां आने लग गई, तो तुमको ऐसे लगा कि तुमको आत्मा का दर्शन हो गया। कारण क्या है, तुमको आत्म तत्व क्या है इसके बारे में अभी स्पष्टता नहीं आई। अब आत्म तत्व क्या है इसके बारे में स्पष्टता बताने के लिए फिर एक उदाहरण देती है। वो कहते हैं, यथा प्रकाशे व्युत्पन्नः रात्रौ राजसभां गतः पश्यन् सभ्याश्च दीपाश्च न जानाति प्रकाशकम। समझो कोई एक व्यक्ति है जो प्रकाश किसको कहते हैं ये नहीं जानता, और रात के समय वो एक राजसभा में गया और वहां जाने के बाद सभी लोगों को देखा उसने। तो सभी लोगों को कब देखा कि जब वहां प्रकाश था, इसलिए तो उसने जाकर के सबको देखा, और देखने के बाद भी कहता है देखो मैं वहां तो गया था, सभी ने कहा कि तुमको अच्छा प्रकाश देखना है तो राजसभा में चले जाओ, वहां बढ़िया प्रकाश होता है। तो मैं तो वहां गया था लेकिन मुझे सब कुछ दिखा, प्रकाश नहीं देखा, क्योंकि उसको प्रकाश का ज्ञान नहीं था कि प्रकाश किसको कहते हैं। उसी प्रकार से तुमको आत्म तत्व का ज्ञान नहीं है, इसीलिए तुम कल्पना कर रहे हो कि तुमको आत्मा की प्राप्ति नहीं है। आगे कहती है, शृणु प्रिय निरोधांते ही अंधकारः विलोकितः अंधकार लोकादौ शेष भावस्तव स्थितः।
कहते कि देखो मेरे प्रिय पति, तुमने जब अपने चित्त का निरोध किया तब तुमको अंधकार का दर्शन हुआ। तो जिसको अंधकार का दर्शन हुआ, जो अंधकार के उत्पत्ति के पूर्व था, और जब फिर तुमने विक्षेप करके अंधकार के दर्शन का त्याग कर दिया, और जो अंधकार के दर्शन के पश्चात था वह शेषी जो है वह तुम हो, उसको पकड़ो, अंधकार को मत पकड़ो। पहला उन्होंने उसको उपदेश किया। तो अंधकारौ अलोकादौ, अंधकार या प्रकाश जो जो तुमने अनुभूतियां की ही, और उसके प्रकाशक के रूप में उनसे भिन्न तुम हो। तम भावम भावय सदा परमानंददायकम अत सर्वे मोह महामोह ग्रह ग्रस्ता परागदृशः। यही एक स्थिति है जहां आकर के बड़े बड़े साधक पटकी खा जाते हैं। कौन सी? परागदृकः। हम आत्म तत्व का दर्शन अपने से भिन्न रूप में करने का प्रयत्न करते हैं। आप लोगों ने यहां हमने सदाचार पर विचार किया था, आपको याद होगा। हमारे आत्मानुभूति में जो अनेक विघ्न है, उसमें सबसे बड़ा विघ्न यदि कोई सा होगा तो ये है कि हम तत्व का दर्शन अपने से तत्व को भिन्न रख करके करने का प्रयत्न करते हैं। कारण क्या है? कारण कि हमने आज तक अपनी जिंदगी में किसी को भी अपने से भिन्न के रूप में जाना है, और वही प्रक्रिया यहां ले आते हैं। जैसे हमने समझो ज्ञानेश्वर मावली की मूर्ति देखी, तो कैसी देखी? हमने उनको अपने से भिन्न के रूप में देखा। और ये हमारा जो अभ्यास हो गया है, हर वस्तु को जानना माने मेरे से भिन्न होकर के जानता हूं। और इसीलिए जब आत्म तत्व के स्थान पर आ जाते हैं, और जब हमने अपने चित्त का निरोध कर लिया, तो वहां हमको कभी अंधेरा कभी प्रकाश, इसका जो दर्शन हो रहा है, हम सोचते हैं कि यह परमात्मा अंधेरे स्वरूप है या प्रकाश स्वरूप है। लेकिन जिसके द्वारा ये अंधेरा का भी प्रकाशन हो रहा है और जो प्रकाश का भी प्रकाशन कर रहा है, वह कभी भी अपने से भिन्न के रूप में नहीं हो सकता। ये बहुत बड़ी कठिनाई है। इस कठिनाई को जिसने जीत लिया है गुरु की कृपा से, भगवान के आशीर्वाद से, वही तत्व का दर्शन कर सकता है। इसीलिए हमारे अमृतानुभव में संत ज्ञानेश्वर इतनी सुंदर बात करते हैं कि जिस तत्व में अज्ञान का लेश नहीं है, वहां ज्ञान की बातें करना इससे बढ़कर के कोई मूर्खता नहीं। क्योंकि ज्ञान का महत्व है अज्ञान के साम्राज्य में, और तत्व वो है जहां अज्ञान का नामो निशान नहीं है। जब जहां अज्ञान का नामो निशान नहीं है, वहां बड़े ज्ञानी बनकर के घूम रहे हैं। तो ज्ञान ये अज्ञान का ही दूसरा नाम है। इसीलिए अंधकार अलोक आदौ शेष भावः तव स्थितः, तो उनको प्रकाशित करने वाला, उनसे भिन्न शेष भाव जो शुद्ध अस्तित्व है, वो तुम्हारा असली स्वरूप है। तम भावम भावय सदा परमानंददायकम अत सर्वे महामोह ग्रह ग्रस्ता परागदृशः। परागदृशः माने अपने से जो भिन्न देखने का जिनका अभ्यास है, वो है परागदृश। और जो प्रत्यक्षदर्शी है वो अपने आप को देखते हैं। और यहां ध्यान से सुनना, जब हम किसी भी वस्तु का पराग दर्शन करते हैं, जब हम किसी भी वस्तु को अपने से भिन्न के रूप में ग्रहण करते हैं, तो वहां वृत्तियों का होना अत्यंत आवश्यक है। पराग दर्शन में वृत्ति व्यापार होता है, और प्रत्यक्ष दर्शन में वृत्ति व्यापार का अभाव हो गया। तो यदि हमने अपने ज्ञान में वृत्तियों का मिश्रण लाया, तो वह ज्ञान हमेशा ऑब्जेक्टिव होगा, आत्म रूप से नहीं होगा। उस अनात्म को ही हम आत्मा है ऐसी कल्पना करेंगे। और इसीलिए जो हमको साधना करनी है, उसमें किसी भी प्रकार का जो दर्शन हमको अपने से भिन्न के रूप में हो रहा है, उसका त्याग करना है। अब देखो, जो
इन्होंने बताया था अपने शिष्य पति को कि जिसको जिसको तुम मम के रूप में ग्रहण करते हो उसका त्याग कर दो। अब इसने आकर के ध्यानाभ्यास के लिए बैठा और मन का निरोध कर लिया और उसको प्रकाश देखा और अंधेरा देखा, आनंद देखा। उसको उसने कैसे ग्रहण किया? मैं अंधेरा हूं ऐसा ग्रहण किया था क्या? नहीं। मैं प्रकाश हूं ऐसा ग्रहण किया था क्या? नहीं। मैं आनंद स्वरूप हूं ऐसा ग्रहण किया था क्या? नहीं। उसने ग्रहण किया था कि मैं इस अंधकार को देखने वाला हूं, मैं इस प्रकाश को देखने वाला हूं, मैं इस आनंद को अनुभूत करने वाला हूं। तो जो पहला इंस्ट्रक्शन दिया था गुरु ने कि जिसको जिसको तुम ममता के रूप में या अपने से भिन्न रूप में स्वीकार करते हो उसका त्याग करो। गुरु ने भले कहा हो लेकिन शिष्य समझे तब ना। देखो हमारे उपनिषद जो कहते हैं त्यागे नहीं के अमृतत्व मानसु, हमको लगता है हमने सब कुछ त्याग कर दिया है, अब अपने आप में बैठे हैं। तो जो हमारी त्याग की कल्पना है, किसी ने समझो मांस मच्छी खाना छोड़ दिया तो बड़ा त्याग हो गया, किसी ने समझो अच्छे गद्दे पर सोना छोड़ दिया तो बड़ा त्याग हो गया, किसी ने समझो चप्पल पहन करके छोड़ना, चप्पल पहनना छोड़ दिया, नंगे पांव चलने लगे, बड़ा त्याग हो गया, किसी ने कपड़े छोड़ दिए नंगे हो गए, बड़ा त्याग हो गया। ये विचार आता है भागवत में। जो कच था शुक्राचार्य का शिष्य पुत्र, वो तत्व का ज्ञान करने के लिए बहुत परेशान था। उसको गुरु कहते कि त्याग करो त्याग करो, सबका त्याग करते 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 कपड़े बड़े छोड़ दिए। फिर गुरु कहते अरे भैया मैंने कहा त्याग करो, वो एक ही उपदेश करते थे। तो उसने सबका त्याग कर दिया, खाने का पीने का, अब बोला और त्याग करो। फिर उन्होंने कपड़ों का त्याग कर दिया, फिर गुरु के सामने खड़े हुए और त्याग करो। आप उसको समझ क्या करो, त्याग त्याग त्याग, मुझे लगता है मैं शरीर का त्याग कर दूं। और वहां चिता जलाई और चिता जलाने के बाद अब वो चिता में प्रवेश करने लग गए थे। उधर से गुरु महाराज आए, एक डंडा लगाया, बेवकूफ तो ये शरीर का त्याग करने जा रहे हो, ये मुझे बताओ ये शरीर तुम्हारा कब था? जिसका तुम त्याग करने जा रहे हो वो वस्तु तुम्हारी अपनी होनी चाहिए, दूसरे की वस्तु का त्याग नहीं होता। ये शरीर तुम्हारा था कब? तो जब यह विवेक जागृत हो जाता है कि हमको जिस जिस वस्तु का ग्रहण ममता के रूप में, ममता माने मैं नहीं हूं, मेरे से भिन्न है, लेकिन वो वस्तु मेरी है, ये ममता का तात्पर्य है। तो जिस जिस वस्तु का ग्रहण हम ममता के रूप में करते हैं उसका हमको त्याग करना है। तो जब हम ध्यान के लिए अभ्यास कर रहे हैं तो वहां चाहे अंधेरा दिखे चाहे प्रकाश दिखे तो उसको तो हमने अनात्म रूप से ही देखा है। देखो इसका अभ्यास करें कि जैसे मैं ये माइक को देखता हूं तो मुझे कभी ये अनुभव नहीं आता कि मैं माइक हूं। जब मैं पुस्तक को देखता हूं तो ये कभी अनुभव नहीं आता कि मैं पुस्तक हूं। उसी प्रकार से जब मैं अपने देह को देखता हूं तब मुझे अनुभव आता है यह देह मैं हूं। लेकिन क्या ये अनुभव हमेशा बना रहता है? नहीं। स्वप्नावस्था में देह रहता है लेकिन मैं देह हूं यह ज्ञान नहीं रहता। सुषुप्ति अवस्था में हमारा देह रहता है और विचार या सूक्ष्म रूप में रहते हैं, लेकिन स्थूल सूक्ष्म देह मैं हूं यह अनुभूति नहीं होती। तो इनका तो त्याग हो ही रहा है। इसीलिए तम भावम भावय सदा, तो उस भाव की भावना करो नित्य रूप से कि अत्र सर्वे महामोहग्रस्त परागदृशः। तो जब तक कि हम अपने इस तत्व के चिंतन में जिस जिसका हमको दृश्य रूप में ग्रहण हो रहा है उसका हमको त्याग करना है। इसीलिए यदि कोई कभी हमको प्रकाश दिखता है कभी अंधेरा दिखता है उसको एक छटाक का भी महत्व ना दे, ये होते रहेगा, इससे हमको कुछ लेना देना नहीं है। जितना हम इस सभी अपने अनुभूतियों से उपरत होकर के रहेंगे तब हम केवल अनुभव स्वरूप है ये बाद में हमको जाके समझेगा। तो अन्विष्य विहेता नताम प्रापुष्य भावनाम संति लोके शास्त्र विदाम
कुशलाश्च सुतार्किकाः। और इस प्रकार से उस शेष जो परमानंद भाव है उसका चिंतन करना, उसको छोड़ करके जो लोग बहुत खोज करते हैं अनेक प्रकार की, वो इस तत्व को, इस अपने स्वभाव को प्राप्त नहीं होते हैं। और जो लोग अनेक प्रकार के शब्द जाल में फंसे हुए हैं, जो लोग अनेक प्रकार के तर्क में फंसे हुए हैं, वो रात दिन इसी में फंसे हैं, लेकिन केवल भाषण करना, केवल तर्क चलाना, इससे तत्व का दर्शन नहीं होता। हमारी कठोपनिषद की श्रुति स्पष्ट कहती है, नायमात्मा प्रवचनेन लभ्यः न मेधया न बहुना श्रुतेन यमैवेश वृणुते तेन लभ्यः तस्य च आत्मा विवृणुते तनुम स्वाम। कितना भी प्रयत्न करके देखे, कितना भी प्रवचन करके देखे या सुन के देखे, उससे तत्व का दर्शन नहीं होगा। फिर यमैवेश वृणुते तेन लभ्यः, हमको अपने आप को केवल आत्म भाव से ही जानना है। माने जिसको हम अनात्म भाव से ग्रहण करते हैं उससे हम उपरत हो जाए, ये बहुत आवश्यक बात है। और अविदित्वा भावम अमुम शोचंती एव दिवानिशम, इस चीज को न जानने का कारण दिवानिशन, रात दिन उसी के बारे में दुख में पड़े रहते हैं। देखो हमने इतने साल से साधना करी है स्वामी जी, क्या बताया आपको सिंसियरली, ऐसे लगता है पिछले 40 साल हमने बर्बाद किए। हमको याद है, अभी हमको 1-2-4 दिन के पहले एक इंपोर्टेड अम्मा आके मिली, और वो अम्मा हमको कहकर बता रही थी, आके खूब रोई, कम से कम 15 मिनट उसने बर्बाद किए, उसके भी हमारे भी। खूब रोई धोई, और रोने धोने के बाद कहती है कि स्वामी जी मुझे ऐसे लग रहा है कि मैंने अपने जीवन को बर्बाद किया। तो हमने कहा अम्मा ऐसे लग क्यों रहा है, वास्तविकता है। तो बोले आप भी ऐसा कहते हो ना? हाँ हम ऐसा ही कहते हैं। तो हमने कहा पहले आप अपना कारण बताओ, आपको ऐसे क्यों लग रहा है कि आपने अपना जीवन बर्बाद किया? फिर उसने शुरू कर दिया, बोले स्वामी जी जब मैं 16 साल की थी तब से मैं हमारे गुरुदेव के साथ रही हूं, उन्होंने ही मेरी शादी करवाई और उन्हीं के साथ साथ मैं बड़ी हो गई। उनके साथ मैंने जगत का, हिंदुस्तान का नहीं पूरे विश्व का ऐसा एक कोना नहीं छोड़ा जहां स्वामी जी गए हो मैं ना गई हूं। मुझे भगवान ने बहुत सारी संपत्ति दी है, तो जहां जहां मुझे मौका मिला, 1 दिन, 15 दिन, महीना, 2 महीना, 6 महीना, हमेशा उनके साथ घूमती रही। उनके सभी कैसेट, सभी टेप, सभी पुस्तकें, सभी मेरे पूरे कमरे में, महल में भरे हुए हैं। लेकिन आज मैं जब अंदर झांकती हूं तो पता चलता है मैं जितनी बेवकूफ 16 साल की थी उतनी वो लेवल अभी मेंटेन है, उसमें इतनी भी कमी नहीं आई। मुझे लग रहा है कि मैंने अपने आप को जितना बेवकूफ बनाया है, जगत ने किसी ने अपने आप को नहीं बनाया होगा। खूब फूट फूट के रोई। अब देखो, यदि हमारे मन में ये कल्पना हो कि हम साधु संतों के साथ रहते हैं और सब कुछ हो जाएगा, देखो साधु संतों के साथ रहने से 2 टाइम का खाना मिलेगा और कुछ नहीं। हमारे स्वामी जी स्पष्ट कहते थे, देखो ब्रह्मचारियों, स्वामियों, तुम मेरे शिष्य हो, इस नाते से तुमको दुनिया खाना जरूर देगी, लेकिन अगली जो बात है वो तुमको अपनी मेहनत है। कोई तुमको नहीं आएगा कि ये इतने बड़े महात्मा के शिष्य है इसीलिए उनको फूल के हार पहनावे, फॉरगेट अबाउट इट, वो खाना दे देंगे, वेस्ट जा ही रहा है, ब्रह्मचारी को खिला दो। लेकिन हमारा अपना जो साधना का क्रम है उसमें प्रॉक्सी नहीं हो सकती। और क्या परेशानी है हमारी सबकी? यही परेशानी है कि हम आध्यात्मिक साधना को हमेशा यह मेरे से जो भिन्न है वो आत्मा है, इस प्रकार से स्वीकार करने का प्रयत्न करते हैं। तो सबसे बड़ी साधना क्या होगी? जब हमारे ध्यानाभ्यास में जो दूसरेपन की भावना है, उस दूसरेपन की भावना का त्याग होने लग जाए। तो हमको बाहर कुछ नहीं देखना है, केवल इसीलिए जो सोहम की साधना बताते हैं संत लोग,
हमारे महाराष्ट्र में जितने भी साधु संत हो गए हैं, संत ज्ञानेश्वर से लेकर के स्वरूपानंद महाराज तक के सभी संतों ने मुख्य रूप से यह सोहम की साधना का ही उपदेश किया है। और इस सोहम की साधना में क्या हो जाता है कि हमारी अहम ग्रह उपासना प्रारंभ हो जाती है। और फिर ये अहम को जो हमने ग्रहण किया है, पहले तो हमने अहम को इस जगत का संसारी रूप से स्वीकार किया, फिर हमने धीरे धीरे जगत के वस्तुओं का त्याग करके फिर अहम को हमने अपने रिश्तेदारों के साथ समझ लिया। उसके बाद इस रिश्तेदारों का त्याग करके हमने अहम को देह के रूप में ग्रहण किया, और फिर देह का त्याग करके हमने अहम को प्राणमय के रूप में स्वीकार किया, फिर प्राणमय का त्याग करके फिर हमने अहम को इस मनोमय विज्ञानमय, ऐसा करते करते जब वो सब निकल जाएंगे तब अहम ग्रह का योग्य प्रकार से ग्रहण होता है। और इसमें फिर यह जो द्वैत की भावना है, मुझे भगवान का दर्शन करना है, यह झंझट अपने आप नष्ट हो जाती है। इसीलिए जो तत्वमसी उपदेश है, उस तत्वमसी उपदेश का प्रभाव जब अहम ब्रह्मास्मि के रूप में होने लग जाता है, तब हमारा श्रवण मनन निधिध्यासन ठीक चल रहा है। नहीं तो जैसे बताया, ये पुस्तक है, समझ में आया? हाँ समझ में आया। क्या समझ में आया? ये पुस्तक है। यू आर ए वेरी इंटेलिजेंट स्टूडेंट। विद्यार्थी को भी अच्छा लगता है। फिर उसको उपदेश किया तत्वमसी, समझ में आया? हाँ क्या? तत्वमसी, यू आर दैट ब्रह्मन, नॉट मी, नॉट मी, नॉट मी। इसीलिए उपदेश भले ही तत्वमसी हो, लेकिन उसका ज्ञान अहम ब्रह्मास्मि के रूप में जब होगा तब जाकर के तत्व का दर्शन होता है। इसीलिए शब्दार्थ शिल्प मात्रेण नहीं तत्पदम आप्यते। शब्दार्थ शिल्प, देखो कितना सुंदर शब्द है। यदि कोई शब्द का कारीगर हो, माने वैयाकरणिक हो, कोई अनेक प्रकार के शब्दों का भिन्न भिन्न प्रकार से उसका प्रयोग करने वाला हो, तो ऐसा जो शब्दार्थ शिल्पी है वह केवल शब्द जाल के द्वारा तत्व का दर्शन नहीं कर सकता। तो यावत् अन्वेषणं कुर्यात् विचारम वापि पंडितः तावन्न प्राप्यते तद्वै यतो न ग्राह्यमेव तद। अब यहां दूसरा बम गोला फेंक रहे, कहते हैं यावत् अन्वेषणम कुर्यात् विचारम, पंडितः, जब तक के पंडित ज्ञानी लोग विचार करते हैं तब तक के तत्व का दर्शन नहीं होता, इसीलिए विचार नहीं करना चाहिए। आगे ने मजे की बात, ये ग्रंथ ऐसे सुंदर है कि आपको हाथ में पकड़वा देंगे। देखो बेटा, इसको उंगली को पकड़ो, और वो बच्चे को लगता है चलो कुछ तो पकड़ने को मिल गया। तो जहां वो उंगली को पकड़ने को हाथ करता है, उंगली हटा ली, और जो पटकी खाता है, जब पटकी खाई तो बच्चे को चोट लगती है, लेकिन गुरु को आनंद आता है, हाँ मुझे पकड़ने जा रहे हो, तुम स्वयं हो वो। इसीलिए एक एक आधार देना और उसी आधार को हटा लेना, यही गुरु के शिक्षा प्रदान करने का एकमात्र मार्ग है। हमारे ज्ञानेश्वर मावली ने पूर्ण अमृतानुभव में यही किया है। जिसको जिसको हमने आधार के रूप में ग्रहण किया है वो कैसा बेकार है वो उन्होंने सिद्ध कर दिया है। यहां तक के ये जो शब्द त्रय विवरण है, सच्चिदानंद, हम लोग बड़ा मेरा सत्यचित्त आनंद रूप कोई कोई जाने रे, बड़ी उसकी कहानी गाते हैं, और मावली ने उस सच्चिद आनंद को ऐसा नष्ट कर दिया है। पहले तो उन्होंने बड़ी तारीफ करी, शब्द के जैसा अब तो कोई सामर्थ्यशाली है ही नहीं। शब्द तो वो चीज है कि जो अव्यक्त को व्यक्त करके हमारे सामने खड़ा कर देता है, तो हमको ऐसे लगता है शब्द की महिमा गाई जा रही है। और आगे जाकर के कहते ये शब्द 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 केवल शब्द मात्र है, इसका तत्व के साथ कोई संबंध नहीं। देखो कितने मजे की बात। यहाँ यावत् अन्वेषणम कुर्यात् विचारम वापि पंडितः तावन्न प्राप्यते तद्वै। तो जब तक के विचार करते रहेंगे तब तक के तत्व का दर्शन नहीं होगा। क्यों? न ग्राह्यम एव तत्। कारण क्या है? आत्मा की प्राप्ति आज तक किसी को नहीं हुई, ना किसी को होगी।
न ग्राह्यम एव तत्, वह जो तत्व है आज तक किसी को प्राप्त नहीं हुआ। अब इसका अर्थ जो निकालना है निकाल लो, ये तो अपनी सूक्ष्मता पर है। आत्मा की प्राप्ति आज तक किसी को नहीं हुई, क्योंकि सभी आत्मस्वरूप है, उनको कैसी प्राप्ति होगी? यदि कोई आत्मा से भिन्न होता तो कहेंगे भैया पहले तो मैं आत्मा नहीं था, लेकिन आजकल जब से ये त्रिपुरा रस सुन रहा हूं ना, तब से आत्मा बन गया हूं। हाँ, फिर वो बनावटी आत्मा होंगे, वो असली नहीं। इसीलिए तावन न प्राप्यते तद्वै यतो न ग्राह्यमेव तत्। तो इससे क्या होगा? आप ध्यान के लिए बैठो, लेकिन इस चक्कर से निकल जाओ कि मुझे आत्मा की प्राप्ति करनी है। तो जहां मुझे कुछ प्राप्तव्य है, ये जब तक के दिमाग में बैठा हुआ है तब तक के प्रयत्न बने रहेंगे, और जब हमको कुछ प्राप्तव्य नहीं है, ये स्थिति पहुंच जाएगी, अपने आप प्रयत्न समाप्त हो जाते हैं। तो जीवन में जब तक के चाहे किसी भी वस्तु की प्राप्ति की इच्छा बनी है, तो उस वस्तु को हमने अनात्म रूप से ही ग्रहण किया है। यहां एक दो हम सूक्ष्म सिद्धांत आपको बताएंगे, पहले भी हमने बताए थे आपको। जब जब हमारे अंतःकरण में किसी भी वस्तु के प्राप्ति की इच्छा निर्माण हो जाती है, तो उसका मूलभूत कारण यह है कि हमने उस वस्तु को अपने से भिन्न रूप में स्वीकार किया है, इसीलिए उस वस्तु की इच्छा प्राप्त होती है। पहली बात। दूसरी बात, जब हमने किसी वस्तु को अहम के रूप में ग्रहण किया है, जैसे अपना देह इत्यादि, लेकिन हम ये जानते हैं कि यह देह भले हमने अहम के रूप में ग्रहण किया है, फिर भी ये परिच्छिन्न होने के कारण इसके प्रोटेक्शन की इच्छा हमारे मन में बनी रहती है। तो इच्छाओं के दो स्वरूप हो गए, एक जिसको हमने अनात्म रूप से ग्रहण किया है, उसके प्रति मन में इच्छा होती है। दूसरी बात, जिस वस्तु को हमने अहम रूप से ग्रहण किया है, लेकिन यदि वो अहम रूप से गृहीत वस्तु यदि परिच्छिन्न होगी, तो उस परिच्छिन्नता के कारण उस वस्तु के निरंतर बनाए रखने की मन में इच्छा फिर निकल आती है। और इसीलिए जो वस्तु को हम अहम के रूप में ग्रहण करते, और यदि वो वस्तु परिच्छिन्न हो, तो भी वो ग्रहण अनात्म ग्रहण ही है। ये इच्छाओं के दो स्वरूप है, एक अप्राप्त वस्तु के प्राप्ति की इच्छा, और दूसरी प्राप्त वस्तु के बनाए रखने की इच्छा। हमारे भगवान कृष्ण इस तत्व को 9वें अध्याय में बहुत सरलता से बताते हैं। कहते हैं कि अनन्या चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषाम नित्याभियुक्तानाम योगक्षेमम वहाम्यहम। हमारे जीवन में ये दो प्रकार की इच्छाएं परेशान करती है, योग जो नहीं है उसके प्राप्ति की इच्छा, और जो है उसके प्रोटेक्शन की इच्छा। क्यों? कि वो नष्ट हो जाएगी। इसी प्रकार से जब हम जगत के वस्तुओं को अनात्म रूप से स्वीकार करते हैं, तो जगत के वस्तुओं की इच्छा हो गई, और जब हम अपने परिच्छिन्न देह को, अपने परिच्छिन्न प्राणमय कोश को, अपने परिच्छिन्न मन को, अपने परिच्छिन्न बुद्धि को मैं के रूप में स्वीकार करते हैं, तो इस अपने देह मन बुद्धि इत्यादियों को हमेशा बनाए रखने की मन में इच्छा रहती है, और इसीलिए हम कुछ भी करने को तैयार है, लेकिन वो भी केवल अनात्म वस्तु को आत्म रूप में ग्रहण करने का ही परिणाम है, और कुछ नहीं है। तो गत्वा दूरम न तत्प्राप्यम स्थित्वा प्राप्तम ही सर्वदा न तद्विचार्य विज्ञेयम अविचाराद विभासते। अब देखो, यह तत्व गत्वा दूरम न तत्प्राप्यम कुरुते गंगा सागर गमनम व्रत परिपालनम अथवा दानम। कहीं भी भटकते रहो, गत्वा दूरम न तत्प्राप्यम स्थित्वा प्राप्तम तु सर्वता। यदि हम जहां है वही रहे,
ये सिद्धांत जीवन में ले आवे। अपने को अपने तरफ से कहीं नहीं जाना, इससे बढ़कर के और कोई साधना नहीं। कहीं अपने एक भी संकल्प न होवे कि मुझे वहां जाना है या वहां नहीं जाना है, मुझे वो करना है या मुझे वो नहीं करना है। जैसा जैसा हो रहा है वैसा वैसा बहते जाए बहते जाए। उसमें अपने सभी संकल्प धीरे धीरे नष्ट हो जाते हैं। जैसे भगवान कहते हैं गीता में, संकल्प प्रभवान कामान सर्वान त्यक्त्वा अशेषतः। सभी के सभी वो संकल्प जिसके द्वारा हम प्रेरित होकर के किसी भी प्रकार के प्रारंभ में या अंडरटेकिंग में फंस जाते हैं, वो नष्ट कर दो, कोई जरूरत नहीं। हम आपको बताए, कल परसों की बात है, एक कोई है संत, हम जानते नहीं, अपने यहाँ बम्बई की है, अभी अभी रिटायर हो गए, बोले बैंक में वगैरह थे, और उन्होंने हमको शायद टीवी में कहीं सुन लिया होगा, तो कहते हमको मिलने के लिए आए थे। हम क्लास में जा रहे थे, तो हमने उनको कहा कि भाई अभी तो हम क्लास में जा रहे हैं, आपको इच्छा हो तो जाके बैठो, बाद में मिल लेना। तो क्लास के बाद हमारे साथ आए कमरे में, तो हम तो सोचते थे कि ठीक है उनको यहीं से राम राम कह के निकाल दे, क्योंकि फिर हमारा काम बहुत पड़ा है। तो उन्होंने कहा कि स्वामी जी हम आपका रोज सुन रहे, तो हमको बड़ा अच्छा लग रहा है, हमारी इच्छा है आश्रम की कुछ सेवा करें। तो हमने कहा क्यों अपने शांति को नष्ट करना चाहते हो? बोले स्वामी जी आप कह रहे ना? हाँ मैं कह रहा हूं, हमको आवश्यक है यहाँ लोगों के काम करने की, लेकिन तुम्हारे तरफ देखकर जो हमारे अंतःकरण में विचार आया है उसको हमने जबरदस्ती से नहीं लाया। तुम्हारा इसके लिए नहीं है, तुम्हारा मन अब सूक्ष्म हो रहा है, अब उस मन को तत्व में लगाओ, ये दिमाग से विचार निकाल डालो, कहीं जाकर के सेवा करेंगे, सेवा लेंगे, जहां है घर में बैठो, रोज अध्ययन करते रहो, धारणा ध्यान करो, शांत रहो, घर में किसी के साथ चक्कर में मत पड़ो, धीरे धीरे अपने आप में समा जाओ। और फिर वो हमको कहने के स्वामी जी जब हम आपका प्रवचन सुनते हैं, ऐसा उन्होंने कहा, इतना ही वाक्य, और छोटे बच्चा जैसा रोता है इतना फूट फूट के रोने लग गए, और इतना रोने लगे कि वो अपने आप को संभाल नहीं सके, नीचे गिर रहे थे। तो हम उनको कमरे में ले गए, उनको बैठाया वगैरह, और हमने कहा देखो प्रभु ये स्थिति जो आपकी हो रही है ये हर एक की नहीं होती, आप इस जगत में फिर प्रवृत्त मत होना, कोई जरूरत नहीं किसी चीज की, आप अपने स्वरूप के चिंतन में लगे रहो। एक बार तुम फिर फंस जाओगे, मुझे वहां जाकर के सेवा करनी है, वहां सेवा के लिए चले जाओ तो वहां लोग डंडे लेके खड़े होंगे, आप कहोगे कि मैं यहाँ का झाड़ू लगाना चाहता हूँ, गंदा है, वहां का ट्रस्टी आएगा और कहेगा क्यों, तुमको क्या करना है, हमको गंदगी अच्छी लगती है, और तुम्हारे मन में उसको लेकर के फिर विक्षेप शुरू हो जाएंगे। देखो भैया, जिसके द्वारा अंतःकरण में विक्षेप होते हैं वो पाप है। यदि आप किसी मंदिर में जाकर के झाड़ू लगाने का काम करते हो और उसके कारण आपके मन में विक्षेप हो रहे हैं, तो उससे बढ़ करके और कोई पाप नहीं। एक ही चीज करनी है, किसी भी हालत से अपना ये जो इक्विपॉइस है उसको डिस्टर्ब नहीं होने देना। प्रजहाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान आत्मन्येवात्मना तुष्टः स्थित प्रज्ञस्तदोच्यते। अपनी ये जो प्रज्ञा है उसको स्थिर रखना है, इसके सिवा और कुछ नहीं। ये तो जगत चलता ही रहेगा, हम इस जगत में वहीं तक अपने आप को ले चले जहां तक हमारा अंतःकरण विक्षेप को प्राप्त न होवे। एक भी क्षण ऐसा न हो कि जिसके कारण हमारा मन विक्षेप को प्राप्त हो रहा है। और इसके लिए जो हमने आपको साधना बताई थी, लेट अस स्टॉप कमेंटिंग, सजेस्टिंग, गिविंग ओपिनियन अबाउट एनीथिंग और एनीबडी। तुका म्हणे उगे रहावे, उगे रहावे माने चुप बैठो, तुका म्हणे उगे रहावे, जे जे होईल ते ते पहावे। आंखों को बंद भी मत करना, खुली आंखें छोड़ करके
जब हम दुनिया को देखना बंद करते हैं तब हम तत्व के पास होते हैं। ये तो बड़ा कठिन है, कठिन नहीं है। कान खुले छोड़ करके हम वेदांत का श्रवण जैसे नहीं करते वैसे ही ये करना है, इसमें कोई कठिनाई नहीं है। श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।